हेलो मेरे भाइयों, आप सभी देखने वाले को मेरा है सलाम। मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफाजत में होंगे। तो मेरे भाइयों, बताता हूँ एक ऐसे बुज़ुर्ग की बात जिनका नाम है हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बात। इनके वाक़या, उनकी करामात। मेरे भाइयों, जब वो दौर था, इनका दौर था, उस दौर में इनके चेहरे पे इतना नूर था कि इनके चेहरे को देख के लोग मुसलमान हो जाते थे। मेरे भाइयों, ये दौर था। पर ये सरकार ये बाबा फ़रीद की वालदैन का कमाल था, जो अपनी वालदैन से पाए थे, अपनी वालदैन से मिली थी इनको। और मेरे भाइयों, इनकी वालदैन ने इनको इबादत की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू करा। तो ये ऐसे ही हुए, अल्लाह पाक के ऐसे इबादत की कि पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को, हर किसी को, जर्रे जर्रे को मालूम हुई कि बाबा फ़रीद ने क्या इबादत की है अल्लाह पाक की। तो मेरे भाइयों, बाबा फ़रीद एक बार घर पे थे, अपने घर से अपने कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में जहाँ निकलते थे, लोग इनको देख के मुसलमान हो जाते थे और कलमा पढ़ के इनके साथ हो लेते थे। तो जो गैर मुस्लिम थे, जो लोग थे अपने हिंदुस्तान में, जानते हो वो दौर क्या रहा होगा, राजाओं का किस्सा। तो लोगों ने केस कर दिया, लोगों ने बाबा के ऊपर केस कर दिया कि ये बंदा, ये मतलब ऐसी सी चीज़ है, ऐसे से बंदा है, मतलब ये जो भी देखता है वो मतलब हमारे दीन, मतलब वो अपने धर्म को छोड़ के मुसलमान हो जा रहा है। लोग परेशान थे, जितने भी थे, मतलब गैर मुस्लिम थे, वो सारे लोग परेशान थे कि इनके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसा क्या है। तो बाबा फ़रीद को लोगों ने फंसा दिया। फंसाने के बाद केस डाल दिया कोर्ट में, और केस डाल दिया। बाबा जहाँ से गुजरते थे वहाँ लोग, उनके मुरीदीन, उनकी बैत करने वाले लोग मजमा जमा हो जाता था। तो मेरे भाइयों, ये उस दौर की बात है जब बाबा फ़रीद को बुलाया गया, पुलिस आई लेने के लिए कि चलो आपको कोर्ट में हाजिर होना है। तो बाबा फ़रीद ने बोला किस लिए? बोला ऐसे ही से है, लोगों ने आपके ऊपर केस करा है, आपको वहाँ चलना पड़ेगा, अदालत, आपको वहाँ जाना है। तो मेरे भाइयों, सरकार का इतना करम था, इतना करम था, ऐसा किसी ने करामात नहीं किया होगा। जब सरकार कोर्ट, पुलिस वाले ले के जा रहे थे, जब सरकार वहाँ कोर्ट में पहुँचे, जब वो वकील आया, वकील जब अपने जैसे ही देखा वकील, तो बाबा फ़रीद के देखते ही, बाबा फ़रीद के नज़रों का कमाल ये था कि देखते ही वो वकील, जो जज था, जो वहाँ का जो जो फैसला करने वाला होता है, वो देखते ही सरकार के कदमों में गिर गया और गिर के लौटने लगा और सरकार से माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे ऐसा क्या हुआ, मतलब क्या ऐसा, ऐसी उनकी नज़रों में ऐसी ताकत थी कि जो देखता था उनका उनका जो है बिल्कुल मुरीद हो जाता था, उनका गुलाम हो जाता था। सरकार बाबा फ़रीद का ये तासीर थी। तो पूरा का पूरा जो अदालत में जितने लोग थे, वो सब के सब गिर के कदमों में और सरकार के हाथों पे बैत किया और कलमा पढ़ के सारे मुसलमान हो गए। ये दिल्ली की बात है मेरे भाई, जब सरकार इस दिल्ली में ही रहते थे और यहीं घुमा फिरा करते थे। तो मेरे भाइयों, ये सरकार बाबा फ़रीद की करामात है, जो आपको छोटी सी एक करामात बताया हूँ। और न जाने बाबा फ़रीद की कितनी करामातें हैं। फिर सरकार ने ये दिल्ली छोड़ दिया था, दिल्ली छोड़ के अपना बियाबान इधर उधर दरबदर, इधर इबादत, अपनी इबादत में लगे रहते थे। वो दिल्ली छोड़ दिया था सरकार ने। तो ये उस टाइम की बात है जब सरकार हमारे दिल्ली में रहते थे बाबा फ़रीद। तो मेरे भाइयों, एक ये आपको दिया है एक छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है मेरे भाइयों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि दूसरों तक पहुँचे। और जितने भी सरकार बाबा फ़रीद के चाहने वाले हैं, जितने मुरीदेन हैं, उन सब से कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, अपने पीर की सोहबत में रहें, अपने पीर से मोहब्बत करें और उन्हीं के इश्क में रहना, उन्हीं के इश्क में मरना है, जीना है। मेरे भाइयों, यही कहना चाहूँगा आप सबको, क्योंकि मैं खुद एक मुरीद हूँ अपने सरकार आलमपना हुजूर वारिस पाक का। अब उनकी याद मुझे इतनी सताती है कि मैं ही जानता हूँ मैं अपने सरकार को कितना याद करता हूँ, या मेरे सरकार वारिस पाक जानते हैं। तो मेरे भाइयों, इसी के ऊपर वीडियो था। आपसे फिर कभी गुफ्तगू होगी इसके ऊपर। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, कोई और अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए।
फिर अल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।